नमस्कार दोस्तों। आज से हम डेली इंट्राडे स्टॉक्स की सीरीज़ चालू कर रहे हैं और इसमें मैं आपको डेली 4 से 5 स्टॉक्स दूंगा जिसमें अच्छा मोमेंटम रहेगा और उसमें आपको लेवल्स भी बताऊंगा और कैसे ट्रेड करना है। तो चलिए, ये पहला जो स्टॉक्स है वो है विप्रो। विप्रो में 5 मिनट्स का चार्ट लगाएंगे अपन और मार्केट में ये जो सीपीआर का लेवल है, ये कल का सीपीआर बन रहा है। जो लेवल आ रहा है ये 415 415 से 416। अब मार्केट में इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि अगर काफ़ी ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन होता है मार्केट, सॉरी विप्रो का शेयर, तो मार्केट में एक प्रोबेबिलिटी जो है वो अपन कह सकते हैं कम हो जाएगी इसमें ट्रेड लेने की। लेकिन अगर मार्केट एक नॉर्मल नॉर्मल ओपनिंग देता है और उसके बाद पहला अपन ये चेक करेंगे कि मार्केट में इनिशियल बैलेंस, मतलब मार्केट अगर ऊपर जा रहा है फिर एक रेड कैंडल बनी तो मार्केट में ये अपन समझेंगे कि ये हाई बन गया, और फिर वापस अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है तो ये अपन समझेंगे कि लो बन गया। अब इसमें ये इनिशियल बैलेंस बोलते हैं, इसको इनिशियल बैलेंस। अगर मार्केट अपसाइड इस इनिशियल बैलेंस को ब्रेक करता है और कैंडल क्लोज करता है, 5 मिनट की कैंडल इसमें क्लोज होनी चाहिए। अगर मार्केट इस विप्रो स्टॉक जो अगर इसमें कैंडल फर्स्ट 5 मिनट इनिशियल बैलेंस ब्रेक करने के बाद कैंडल क्लोज देता है तो यहाँ पर अपन ट्रेड लेंगे अपसाइड के लिए, इंट्राडे के लिए, अपसाइड के लिए। और अपना टारगेट जो रहेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 1% भी अपन टारगेट ले सकते हैं और 1.5% भी टारगेट अपन इसके लिए जा सकते हैं। अब मार्केट में अगर मान लीजिए इसका एसएल क्या रहेगा, अगर मार्केट वापस इसके अंदर आता है और ये कैंडल जिसने ब्रेक की इनिशियल बैलेंस लो की कैंडल ने, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। एक कैंडल मान लीजिए ये ग्रीन बनी, फिर एक कैंडल जो है रेड बनी और वापस यहाँ से एक ग्रीन बन गई, तो मार्केट में इसमें ये शो कर रहा है कि मार्केट पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो एक ये इनिशियल बैलेंस हाई बन गया और ये इनिशियल बैलेंस लो बन गया। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके एक कैंडल क्लोज करती है तो यहाँ से अपन ट्रेड लेंगे, ये इसके क्लोज पे अपनी एंट्री होगी और ये अपना एग्जिट पॉइंट होगा। अब मार्केट में जो टारगेट रहेगा ये अपसाइड की प्रोबेबिलिटी हाई है। तो विप्रो के शेयर में अपन ये समझेंगे कि मार्केट में कल विप्रो में इस विप्रो स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रह सकता है, अपसाइड या डाउन साइड। अब जैसे मैंने आपको इनिशियल बैलेंस मान लीजिए पहले नीचे बना, फिर एक ग्रीन कैंडल ऊपर बनी और फिर अगर नीचे तोड़ता है और कैंडल क्लोज करता है तो ये इनिशियल बैलेंस में अपन एंट्री करेंगे यहाँ पर और अपना टारगेट जो रहेगा 1% से 1.5%। बाकी आपके ऊपर है आपको कितना टारगेट लेना है। रिस्क रिवार्ड अपना 1:2 रखेंगे, 1:2 और 1:3 भी रख सकते हैं। और अगर आप एसएल ट्रेल कर रहे हैं, तो फिर टारगेट आपको 1:4 तक के लिए भी मिल सकते हैं, क्योंकि विप्रो में एक स्टॉक ऐसा है जो मैं अभी आपको पहला स्टॉक बता रहा हूँ जिसमें मोमेंटम रहेगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बता दिया, 415 से 416। मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है तो ऊपर जाएगा और अगर इससे नीचे रहता है तो नीचे जाएगा। चलिए अब जो सेकंड स्टॉक है वो देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, सेकंड स्टॉक जो है वो है टेक महिंद्रा। जी हाँ, कल थर्सडे के लिए यहाँ भी मोमेंटम, काफ़ी अच्छा मोमेंटम मार्केट में अपसाइड या डाउन साइड रह सकता है। अब जैसा मैंने पहले बताया, ये जो अपन इंट्राडे करते हैं वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करते हैं और यहाँ भी यही कंडीशन है कि मार्केट जो जिस लेवल पे है, मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट लेवल ये जो रहेगा 1009 से 1008। अब जो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है और यहाँ से सपोर्ट लेता है तो अपन अपसाइड के लिए जाएंगे। पहली कंडीशन जो है वो है कि इनिशियल बैलेंस ब्रेक होना चाहिए। मान लीजिए मार्केट में पहले अपसाइड आया, एक कैंडल बनी और फिर एक डाउन साइड की कैंडल बनी और फिर एक अपसाइड की कैंडल बनी और इसको ब्रेक करने के बाद, ये इनिशियल बैलेंस बनने के बाद, इनिशियल बैलेंस जैसे ही ब्रेक होता है और कैंडल क्लोज होता है वहाँ पर अपनी एंट्री होगी और टारगेट जो रहेगा 1% से अपन 1.5% का टारगेट ले सकते हैं और एसएल जो रहेगा अपन इस इनिशियल बैलेंस की कैंडल के नीचे अपन लगा सकते हैं। अब यही डाउन साइड के लिए भी सेम रहेगा, एंट्री और एग्जिट। मार्केट अगर इसके नीचे रेसिस्टेंस लेता है और नीचे जाता है तो फिर अपन डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, इंट्राडे सेलिंग। तो ये मैंने आपको सेकंड स्टॉक दे दिया टेक महिंद्रा, इसमें भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम रह सकता है कल। और मार्केट में जो टारगेट है, रिस्क रिवार्ड आप 1:2 1:3 तक जा सकते हैं या फिर आप एसएल इसमें ट्रेल कर सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, या फिर एक लिमिटेड टारगेट आप लेके एग्जिट भी कर सकते हैं। चलिए थर्ड
जो तीसरा स्टॉक देख लेते हैं। जी हाँ, थर्ड स्टॉक जो है वो है ICICI प्रूडेंशियल। इसमें भी एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम कल के लिए रह सकता है। अपन इसमें पहला कंडीशन जो है, इनिशियल बैलेंस ब्रेक होता है अपसाइड या डाउन साइड तो अपन ट्रेड लेंगे। और मार्केट के लिए इसका इंपॉर्टेंट लेवल जो रहेगा 507 से 503। अब मार्केट में आप समझिए 507 से अगर मार्केट सपोर्ट लेता है और एक और लेवल है इसका 505, अगर 507 से सपोर्ट लेता है तो अपसाइड के लिए जाएंगे, और अगर 505 से सपोर्ट लेता है तो भी अपसाइड के लिए। और मार्केट में अगर मान लीजिए नीचे अगर इसकी ओपनिंग होती है और 503 से रेजिस्टेंस लेता है तो डाउन साइड के लिए जाएंगे, और 505 से नीचे जाता है तो डाउन साइड के लिए जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे 507, 505 और 503। मार्केट में इनिशियल बैलेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट नीचे एक कैंडल देता है, फिर एक और मान लीजिए एक और ग्रीन देता है, फिर रेड देता है, ये रेड कैंडल फिर ग्रीन देता है, तो ये अपन समझेंगे कि इनिशियल बैलेंस ब्रेक हो गया और यहाँ से अपनी एंट्री होगी। और जो टारगेट रहेगा 1% टू, मैंने आपको बताया 1.5% का टारगेट ले सकते हैं, या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए अपन एसएल जो है ट्रेलिंग कर सकते हैं। और मार्केट में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रह सकता है इन तीनों स्टॉक में, जैसा मैंने आपको बताया। और अगर मान लीजिए कभी कल अगर मोमेंटम नहीं भी आता है तो फिर आप मान के चलिए फिर फ्राइडे को डेफिनेटली मोमेंटम आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि तीनों में नहीं आए, तीनों में आ सकता है मोमेंटम। वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है, एक्सपेक्टेड है मोमेंटम आने की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इनिशियल बैलेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और मार्केट के लिए जो मैंने आपको लेवल्स दिए हैं, ये जो 507, 505, 503, अगर 503 से रेजिस्टेंस लेता है इनिशियल बैलेंस इनिशियल बैलेंस बनता है और इसको ब्रेक करता है इसके नीचे, तो अपन डाउन साइड के लिए ईजिली वे में जा सकते हैं। चलिए अब थर्ड स्टॉक देख लेते हैं। जी हाँ, फोर्थ स्टॉक जो है वो है भारत फोर्ज। इसमें भी हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम रहेगा। मार्केट में जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे इसका, मार्केट में 657 और 656। मार्केट अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है और या इसके ऊपर इनिशियल बैलेंस अप साइड से ब्रेक करता है तो यहाँ पर अपनी एंट्री होगी अप साइड के लिए। और अगर 656 से नीचे से रेजिस्टेंस लेता है और इनिशियल बैलेंस ब्रेक करता है, पहले नीचे आएगा फिर ऊपर एक कैंडल बनेगी, फिर इस इनिशियल बैलेंस को ब्रेक करता है तो मार्केट में यहाँ एंट्री होगी। तो ये डाउन साइड के लिए एंट्री हो गई और ये अप साइड के लिए एंट्री हो गई। और यहाँ भी टारगेट जो रहेगा 1% से, सभी स्टॉक में 1% से 1.5% अपना टारगेट रहना चाहिए, और रिस्क रिवार्ड के हिसाब से अपना एसएल होना चाहिए। जितना आप रिस्क ले रहे हैं उसका आधा अपना जितना टारगेट ले रहे हैं उसका आधा अपना रिस्क होना चाहिए। और जो इसमें अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट अगर गेन करना है तो फिर आप इसमें एसएल ट्रेल कर सकते हैं। चारों स्टॉक में यही कंडीशन रहेगी। और चारों स्टॉक में इनिशियल बैलेंस जो रहेगा आप पूरा बनने दीजिए, कैंडल क्लोज होने दीजिए 5 मिनट के कैंडल को, और उसके बाद अपसाइड में अगर बन रहा है तो अपसाइड के लिए बाइंग करिए इंट्राडे में, और अगर नीचे जा रहा है तो सेलिंग करिए, है ना। तो चलिए, और अब आपको जो नेक्स्ट स्टॉक है वो दे देता हूँ। चलिए, फिफ्थ स्टॉक है सिप्ला। अब सिप्ला में जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 944 और नीचे डाउन साइड में 941। मार्केट अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है 944 से और इनिशियल बैलेंस ब्रेक होता है अपसाइड के लिए, तो मार्केट में पहला एक ग्रीन कैंडल फिर रेड फिर ग्रीन बनता है। ये इनिशियल बैलेंस के बाद क्लोजिंग आती है कैंडल में, तो यहाँ एंट्री होगी और इसके नीचे अपन एसएल रखेंगे। और मार्केट में जो टारगेट रहेगा 1% से 1.5% का टारगेट ले सकते हैं। और अगर मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए आपको तो जैसा मैंने आपको बताया एसएल को आप ट्रेल भी कर सकते हैं, और रिस्क रिवार्ड प्रॉपर मेंटेन करिए। और सिप्ला में भी काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है मोमेंटम एक अपसाइड या एक डाउन साइड के मोमेंटम रहने की। और मार्केट में अगर डाउन साइड में मान लीजिए अगर 941 या 942 से 941 या 942 से मार्केट यहाँ से रेसिस्टेंस लेता है और इनिशियल बैलेंस डाउन साइड ब्रेक होता है, तो मार्केट में पहले एक ग्रीन कैंडल बनेगी, या फिर हो सकता है एक और रेड बने, और ये रेड बने एक कैंडल, फिर एक रेड बने, और फिर मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बने, और फिर अगर रेड बन के इसको ब्रेक करती है इनिशियल बैलेंस, ये बन गया आपका। और तो ये कैसी कैंडल बनी, ये नीचे गई, फिर ये ग्रीन बनी, फिर इसको नीचे ब्रेक करे तो यहाँ पर एंट्री, ये कैंडल क्लोज होनी चाहिए, और यहाँ से फिर अपन डाउन साइड के लिए 1 से
0.5 तक के लिए टारगेट जा सकते हैं, या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए अपन एसएल ट्रेल कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने आपको ये 5 स्टॉक दिए हैं अभी, और अगर मेरे को अच्छा रिस्पांस मिला और तो मैं आगे और भी वीडियो में आपको अच्छे स्टॉक्स दूंगा जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी मोमेंटम की, क्योंकि इंट्राडे में मोमेंटम अगर मिलता है तो अपन अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो डेली अर्निंग के लिए ये 5 स्टॉक्स अभी कल के लिए रहेंगे। और अगर आपको कोई भी स्टॉक्स के बारे में जानना हो, या फिर कोई भी क्वेरी हो, तो आप मैसेज बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं उस स्टॉक्स के लिए, तो मैं उसका भी वीडियो आपको बना के दे दूँगा। तो चलिए, अगर आपको मेरे कल के इस वीडियो से कल आपको बेनिफिट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।